Hello मेरे प्यारे साथियों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टॉपिक नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर पार्ट 6 के बारे में। ये 11th साइंस एनसीईआरटी बायोलॉजी का 6 नंबर का सॉरी ये 5th नंबर का टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग। इस वीडियो में से एक क्वेश्चन हमेशा नीट में बिलोंग करेगा, इसलिए ये वीडियो बनाए हैं। साथियों पहले चर्चा करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। हर एक फ्लावर नॉर्मली क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए कि ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल हॉर्न्स, नेमली वीआईजेड यानी कि नेमली कैलिक्स और कोरोला, ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर के। और थर्ड एंड्रोशियम स्टेमन से बनते हैं और गाइनोशियम पिस्टल से बनते हैं, तो उसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। यही इसेंशियल फ्लोरल हॉर्न होते हैं। और कैलिक्स और कोरोला नॉन इसेंशियल या वेजिटेटिव फ्लोरल हॉर्न होते हैं। 4 फ्लोरल हॉर्न होते हैं हर एक फ्लावर में। तो ये टिपिकल फ्लावर की बात चल रही है। यहाँ पर देखिए कि पेडिसेल पर ये पेडिसेल और इस पेडिसेल के ऊपर थैलेमस होता है और थैलेमस के ऊपर अरेंज होते हैं कैलिक्स नंबर 1 का फ्लोरोलोरल, 2 नंबर का कोरोला, 3 नंबर का एंड्रोशियम और 4th नंबर का गाइनोशियम इनर मोस्ट फ्लोरोलोरल। कैलिक्स हमेशा ग्रीन होते हैं, कोरोला कलर्ड होते हैं और एंड्रोशियम ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड्रोशियम स्टेमन कनेक्टिव और फिलामेंट से बनते हैं और गाइनोशियम ये स्टिग्मा स्टाइल और ओरी से बनते हैं। ये हुई बात पार्ट्स ऑफ फ्लावर के जनरल ऑर्गन्स की, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। साथियों आगे देखेंगे कि कैलिक्स के बारे में जानेंगे। ये कैलिक्स ये नॉन इसेंशियल फ्लोरल हॉर्न होता है। और कैलिक्स जब बात करते हैं तो फर्स्ट आउटर मोस्ट हॉर्न्स ऑफ अ फ्लावर एंड द मेंबर्स ऑफ कैलिक्स जितने भी होते हैं उसे सेपल्स कहते हैं। इस डायग्राम में देखिए कैलिक्स ये सेपल्स से बनते हैं भाई। और बात करेंगे ये सेपल्स हमेशा ग्रीन होते हैं और लीफ लाइक होते हैं। प्रोटेक्ट फ्लावर इन बर्ड स्टेज में ये कैलिक्स फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई। आगे देखेंगे कि कैलिक्स में भी ग्यामोसेपेलस। तो ग्यामोसेपेलस कैसे कहेंगे, यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में, इस डायग्राम में कि पूरे सेपल्स यूनाइटेड होते हैं, पूरे यूनाइट होते हैं, कहीं पर भी इंसरेशन नहीं होता, उसे ग्यामोसेपेलस कैलिक्स कहेंगे। और दूसरा टाइप होता है पॉलीसेपेलस, कई फ्लावर में सेपल्स ये फ्री होते हैं। ये देखिए सेपल्स फ्री दिखाई दे रहे हैं, इंसरेशन पूरा पूरा होता है, तो इसे पॉलीसेपेलस कहेंगे। ये हुई बात पॉलीसेपेलस के फ्लावर की। साथियों आगे देखेंगे कि कोरोला की बात करेंगे। ये कोरोला किसे कहते हैं, कोरोला क्या होता है। कोरोला इज द सेकंड फ्लोरल हॉर्न इनर टू कैलिक्स, कैलिक्स से अंदर होता है, कैलिक्स फर्स्ट होता है, कोरोला सेकंड होता है और कंपोज होता है पेटल्स से। साथियों पेटल्स ये कहीं भी जितने भी पेटल्स होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। किस लिए, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। किसे कहते हैं पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसे पॉलिनेशन कहेंगे। साथियों कि लाइक कैलिक्स कोरोला मे बी आल्सो यूनाइटेड, कोरोला भी यूनाइटेड होता है, उसे ग्यामोपेटलस कहेंगे। पेटल्स यूनाइट होंगे किसमें, ये देखिए यहाँ पर धोतुरा लोरेंटम का पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये धोतरा का। और ये धोतुरा लोरेंटम में ग्यामोपेटलस ये फनेल शेप्ड दिखाई देता है कोरोला, उसे ग्यामोपेटलस कहेंगे। और दूसरा है पॉलीपेटलस, पेटल्स ये फ्री होंगे। ये देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में भी पेटल्स फ्री है, ये आप ये पेटल्स इजीली रिमूव कर सकते हैं। और कोरोला के टाइप की बात करेंगे, कोरोला कैसा होता है, कोरोला कई फ्लावर में ट्यूबुलर होता है। कैसे, एग्जांपल की बात करेंगे, ये एनसीईआरटी की बात नहीं है, ट्यूबुलर कोरोला एनसीईआरटी की बात है, लेकिन एग्जांपल एनसीईआरटी की बात नहीं है। ट्यूबुलर कोरोला सनफ्लावर में पाया जाता है। बेल शेप्ड है, घंटी जैसा दिखाई दे रहा है, ये गॉड्स में पाया जाता है। करेला में पाया जाता है, ये कद्दू में पाया जाता है। और तीसरा टाइप है फनेल शेप्ड कोरोला, ये देखिए ये आपको धतूरा में पाएगा, ये फनेल शेप्ड ये। और लास्ट है व्हील शेप्ड कोरोला, ये ब्रिंजाल में और ये चिली में पाएगा। तो ये हुई बात डिफरेंट टाइप्स के कोरोला के शेप्स की, ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनेल शेप्ड और व्हील शेप्ड। आगे देखेंगे साथियों एस्टिवेशन की बात करेंगे। किसे कहते हैं एस्टिवेशन, साथियों एस्टिवेशन की जब बात करेंगे तो एस्टिवेशन दिखाई दे रहा है कि द मोड ऑफ अरेंजमेंट, किसके अरेंजमेंट, सेपल्स। ये सेपल्स किससे बनते हैं, ये कैलिक्स को सेपल्स, सेपल से कैलिक्स बनता है, पेटल से कोरोला बनता है इन अ फ्लोरल बड विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम फ्लावर, उसे एस्टिवेशन कहेंगे भाई। एस्टिवेशन की जब बात करेंगे, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन अ फ्लावर फ्लोरल बड्स विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम फ्लावर होरल, उसे एस्टिवेशन कहेंगे। साथियों मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन
कौन से होते हैं? वाल्वेट होता है, ये देखिए ये वाल्वेट एस्टिवेशन, दूसरा है ट्विस्टेड, तीसरा है इम्ब्रिकेट और फोर्थ है वैक्सिलरी। यही बात करेंगे, ट्विस्टेड एस्टिवेशन दिखाई दे रहा है सेकंड में, ये फर्स्ट है वाल्वेट, सेकंड है ट्विस्टेड और थर्ड है इम्ब्रिकेट। ये वही बात है इम्ब्रिकेट की, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, और फोर्थ है वैक्सिलरी। ये बहुत सारे अदर भी होते हैं लेकिन आपको लिमिटेशन दिया है वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी एस्टिवेशन की। बात करेंगे वाल्वेट एस्टिवेशन की। साथियों ये वाल्वेट एस्टिवेशन वेन सेपल्स, देखिए ये सेपल्स ग्रीन होते हैं और पेटल्स ये कलर्ड होते हैं इन होल्स जस्ट टच वन अनदर मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग एज इन कैलोट, एज इन कहां पर एग्जांपल दिया है कैलोट्रोपिस रुई, इसे कैलोट्रोपिस मराठी में रुई कहते हैं और हिंदी में आकड़ी कहते हैं। ये हुई बात इनके एग्जांपल की वेलवेट एस्टिवेशन की। ये वेलवेट होता है, सेपल्स और पेटल जस्ट टच अनदर वन अनदर मार्जिन विदाउट ओवरलैप नहीं दिखाई, सेपल्स और पेटल्स भी ओवरलैप नहीं होते, उसे वेलवेट एस्टिवेशन कहते हैं। आगे देखेंगे साथियों कि ट्विस्टेड एस्टिवेशन की बात करेंगे। किसे कहा करते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन? साथियों इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस यानी कि कैलिक्स और कोरोला ओवरलैप दैट द नेक्स्ट वन, उसे ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। यहाँ पर देखिए ट्विस्टेड एस्टिवेशन साथियों, ये आपको कॉटन में पाएगा चाइना रोज में पाएगा ट्विस्टेड एस्टिवेशन, लेडी फिंगर में पाया जाएगा, भिंडी में। ये वही बात है ट्विस्टेड एस्टिवेशन की। तो चाइना रोज की बात की है, लेडी फिंगर की बात की है और कॉटन में ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। आगे देखेंगे कि दूसरा नेक्स्ट टाइप है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का। यहाँ पर देखिए इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर। ये बिल्कुल ये देखिए ये सेपल्स दिखाई दे रहे हैं ग्रीन में और ये पेटल्स दिखाई दे रहे हैं, ये ओवरलैप हो रहे हैं वन अनदर, लेकिन ये कंडीशन है यहाँ पर कैसी, बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, द एस्टिवेशन इज कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और साथियों एग्जांपल की बात जब करेंगे तो आपको पाएगा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कैशिया में, ये देखिए ये कैशिया का आपके लिए फोटोग्राफ दिया है, और गुलमोहर में पाएगा, ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगा। मेरे प्यारे साथियों आगे का देखेंगे कि ये एस्टिवेशन वैक्सिलरी की बात करेंगे, उसे पैपिलियोनियासियस एस्टिवेशन कहेंगे। क्या है इसमें इसकी डेफिनेशन? वन लार्ज अपर पेटल फोल्ड्स ओवर, कैसे फोल्ड्स ओवर होगा? एड अदर कवर करेंगे दूसरा टाइप का पेटल्स, और अदर स्मॉलर पेटल्स, यानी कि तीन टाइप के पेटल्स होंगे, एक लार्ज होगा, दूसरे कवर करेंगे और तीसरा स्मॉलर होगा, उसे वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहेंगे। ये वही बात है वैक्सिलरी एस्टिवेशन के डेफिनेशन की। ये डायग्राम में देखिए इस फोटो, इस स्टैंडर्ड दूसरा टाइप है विंग्स, ये दो छोटे होंगे, एक ही स्टैंडर्ड होगा, और तीसरे दो टाइप होंगे किल के। ये बात हो रही है यहाँ पर, इसे वैक्स, ये देखिए यहाँ पर ये दो छोटे हैं दिखाई दे रहे हैं, दो मिडल पोजीशन के हैं और एक ही ये बड़ा साइज का है। तो एग्जांपल की जब बात करेंगे इन पी एंड बीन में फ्लावर्स देयर आर 5 पेटल्स होंगे, कैसे? द लार्जेस्ट उसे स्टैंडर्ड कहेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में स्टैंडर्ड की बात हो रही है। ये देखिए लार्जेस्ट पेटल्स होगी स्टैंडर्ड होगी, एक ही सिंगल होगी, दूसरे होगी, दूसरे दो पेटल्स लैटरल पेटल्स होंगे, उसे विंग्स कहेंगे। ये देखिए ये दिखाई दे रही है 1 नंबर और दूसरा दिखाई दे रहा है 2 नंबर, दो ही पेटल्स विंग्स कहेंगे उसे। और तीसरा टाइप होता है 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स होंगे, उसे कील कहते हैं भाई। ये देखिए दो, यानी कि टोटल 5 पेटल होंगी, एक बड़ा होगा, दो मिडल साइज के होंगे और 3 ये स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल होंगी, उसे कील कहेंगे। तो साथियों एग्जांपल की बात करेंगे, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है कील और ये विंग्स है और ये लार्जेस्ट पेटल है और पेटल सेल से अटैच, ये की कैलिक्स है और फ्यूजलेस स्टेमन्स होते हैं, पिस्टल भी होता है इसमें। ये वही बात वैक्सिलरी या पैपिलियोनियासियस एस्टिवेशन की। आगे देखेंगे कि साथियों आप जानते हैं कि फ्लावर्स में डिफरेंट टाइप्स के स्टेमन्स होते हैं। स्टेमन्स हमेशा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसे एंड्रोशियम से बनता है, एंड्रोशियम कहते हैं। द स्टेमन्स में बी यूनाइटेड, कई फ्लावर्स में स्टेमन्स यूनाइटेड दिखाई देते हैं इनटू वन बंच, ये बंच में दिखाई देते हैं, वन बंडल में दिखाई देते हैं। ऐसे स्टेमन्स को मोनोएडल्पस कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये आपको चैना रोज में दिखाई देगा, जासमन में दिखाई देगा। साथियों ये हुई बात मोनोएडल्पस स्टेमन्स की। आगे देखेंगे कि कई स्टेमन्स दो बंच होंगे स्टेमन्स के, टू बंच ऑफ बंच या बंडल कहे, ऐसे स्टेमन्स को डायएडल्पस स्टेमन्स कहेंगे। ये एग्जांपल पाएगा पी में। ये देखिए ये इस फ्यूजल स्टेमन्स दिखाई दे रहे हैं और ये फ्री स्टेमन्स है, दो टाइप के हैं, उसे डायएडल्पस पी प्लांट में आपको पाएगा। ये एग्जांपल होगा डायएडल्पस स्टेमन्स का।
तीसरा टाइप है मोर देन टू बंच या टू बंडल्स, उसे पॉलीएडल्पस स्टेमन्स कहेंगे। ये आपको एग्जांपल की बात करेंगे तो ये सिट्रस में पाएगा, जितने भी नींबू वर्गीय होंगे ऐसे प्लांट्स में, सिट्रस हो या लेमन हो या ऑरेंज हो या संतरा हो या मौसमी, इसमें पॉलीएडल्पस स्टेमन्स होंगे। साथियों ये वही बात किसके, मोनोएडल्पस स्टेमन्स साइनोरोज में पाएंगे, डायएडल्पस ये पी में पाएंगे, और पॉलीएडल्पस ये सिट्रस प्लांट्स में पाएंगे। साथियों आगे देखेंगे कि देयर में बी वेरिएशन, किसमें वेरिएशन होगा, लेंथ ऑफ फिलामेंट्स। फिलामेंट किसे कहते हैं, ये देखिए कि साथियों की ये एंथर दिखाई दे रहे हैं, एंथर, और ये दिखाई दे रही है लंबे फिलामेंट, और एंथर और फिलामेंट के बीच में कनेक्टिव होती है, और ये फिलामेंट की लेंथ इस पिक्चर में दिखाई दे रही है, वेरिएट दिखाई दे रही है। पूरे देखिए ये फिलामेंट्स ये छोटे हैं और ये फिलामेंट लंबे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देयर में बी वेरिएशन, यानी कि चेंज होता लेंथ ऑफ फिलामेंट्स में विद इन अ फ्लावर में। तो कई फिलामेंट्स डायनामिस डायनामस कंडीशन होते हैं। डायनामस कंडीशन किसे कहेंगे भाई साथियों, डायनामस कंडीशन, ये 4 स्टेमन्स होंगे, ये डिस्पोज्ड होंगे पेयर्स में। ये देखिए शॉर्ट साइज के, ये लॉन्ग साइड के है, लेंथ के है। सालिया में ये डायनामस कंडीशन के क्या होंगे, लेंथ ऑफ फिलामेंट होंगे। और अदर एग्जांपल की बात करेंगे, मस्टर्ड, ये देखिए ये मस्टर्ड प्लांट्स ये सरसों का होता है, ब्रासिका फैमिली से, ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग होता है। ऐसे देखिए यहाँ पर ये मस्टर्ड फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। ब्रासिकेसी फैमिली कैसी होती है साथियों, टेट्रा डायनामस कंडीशन, इसे हैविंग 6 स्टेमन्स होंगे। ये देखिए ये 1 स्टेमन, ये सेकंड स्टेमन, थर्ड स्टेमन, फोर्थ स्टेमन, फिफ्थ स्टेमन, और ये 6 स्टेमन्स होंगे। 6 स्टेमन्स होते हुए भी 2 कैसे होंगे, बहुत ही शॉर्ट होंगे। यहाँ पर देखिए ये 2 स्टेमन्स आपको दिखाई दे रही है, शॉर्ट स्टेमन है ये पहला और ये दूसरा। 2 स्टेमन्स विच आर शॉर्टर देन अदर्स, दूसरे बाकी के 4 स्टेमन्स ये लेंथ बढ़ेगी इनकी, ये ज्यादा लेंथ में होंगे। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ये मस्टर्ड फैमिली, इस फैमिली बिलोंग करती है ब्रासिकेसी। तो मस्टर्ड फैमिली में आपको पाएगा टेट्रा डायनेमस, ये वही बात, डायनेमस कंडीशन ऑफ स्टेमन्स और टेट्रा डायनेमस कंडीशन ऑफ स्टेमन्स। डायनेमस कंडीशन ऑफ स्टेमन्स साल्विया में होगी। देखिए ये साल्विया का पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये साल्विया के स्टेमन है, आपको दिखाई दे रहा है टेट्रा डायनेमस कंडीशन, ये मस्टर्ड में पाएगी, सरसों में पाएगी, ये सरसों का फ्लावर की बात कर रहा हूँ स्टेमन्स की। साथियों आगे देखेंगे कि गाइनोशियम की बात करेंगे, फ्लावर के गाइनोशियम की। फ्लोरल एनाटोमी में गाइनोशियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और गाइनोशियम ये कार्पेल से बनता है। क्या लिखा है, गाइनोशियम मेड अप ऑफ सिंगल यानी कि 1 और मोर कार्पेल, ये आपको कार्पेल दिखाए, कार्पेल का स्ट्रक्चर दिखाई दे। कई फ्लावर में सिंगल होंगे कार्पेल, कई फ्लावर में एक से ज्यादा होगी, मल्टीपल कार्पेल होंगे। साथियों कार्पल कैसे कंसिस्ट करता है, कार्पेल कंसिस्ट करता है कैसे, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये ओवरी दिखाई दे रहा है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। ये हुई बात गाइनोशियम की और कार्पेल की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ओवरी एनलार्ज बेसल पार्ट, देखिए ये बेसल पार्ट से ओवरी एनलार्ज दिखाई दे रही है। ऑन विच लाइज इलोंगेटेड ट्यूब, जो भी दिखाई दे रही है उसे क्या कहेंगे साथियों, उसे देखिए ये स्टाइल कहेंगे। इलोंगेटेड पार्ट दिखाई दे रहा है, ये इलोंगेटेड पार्ट है, ये स्टाइल का पार्ट दिखाई दे रहा है। और स्टाइल किससे कनेक्ट करता है, जब स्टाइल कनेक्ट करता है ओवरी टू द स्टिग्मा। ये देखिए स्टिग्मा अपर मोस्ट पार्ट होता है फीमेल गैमेटोफाइट का, फीमेल गैमेट्स का, फीमेल गैमेटोफाइट। स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी से बनता है, उसे गाइनोशियम कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। और साथियों जब स्टिग्मा जब टिप पर होता है, टिप यानी कि अपर लेयर होती है टिप की, तो स्टिग्मा एट द टिप ऑफ द स्टाइल के ऊपर, ये स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा दिखाई दे रहा है। रिसेप्टिव सरफेस होता है, किस लिए, क्या रिसीव करता है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इसे माइक्रोस्पोर कहेंगे। पोलन ग्रेन मेल गैमेट्स पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं हैप्लॉइड। और बात करेंगे ईच ओवरी बियर्स 1 और मोर ओवल्स, कई ओवरी में सिंगल ओवल होगा या ज्यादा ओवल होंगे। अटैच्ड टू फ्लैटन कुशन लाइक स्ट्रक्चर, उसे प्लासेंटा कहेंगे। साथियों इस डायग्राम में देखिए कि ये
जब गाइनोशियम की बात करेंगे, गाइनोशियम बनता है स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी हो गई। और ओवरी के अंदर ये ओवल्स होते हैं, ओवल से सीड बनते हैं। और प्लेसेंटा ये स्लैश्ड एरिया होता है कुशन लाइक का, इसे ये प्लासेंटा कहेंगे। साथियों ये आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है मॉर्फोलॉजी। यहाँ से नीट में 3 क्वेश्चन 101% बिलोंग करेंगे। साथियों आगे देखेंगे कि जब वेन द मोर देन वन कार्पेल, कई फ्लावर्स में गाइनोशियम या कार्पेल एक से ज्यादा होता है, उसे एपोकार्पस गाइनोशियम कहेंगे। यहाँ पर देखिए कार्पेल बहुत ज्यादा मात्रा में है, एक से ज्यादा, उसे एपोकार्पस कहेंगे। एग्जाम्पल की जब बात करेंगे तो आपको एपोकार्पस कार्पेल लोटस में पाएगा, गुलाब में ये लोटस में, कमल में पाएगा और रोज में पाएगा। जब आप हाथ में फूल लेते हैं रोज का या लोटस का तो ये एपोकार्पस कार्पेल कहेंगे। आगे देखेंगे कि दूसरी कंडीशन है व्हेन कार्पेल जब फ्यूज होते हैं, ये देखिए कार्पेल्स ये मोर देन वन है, उसे एपोकार्पस कहेंगे। जब कार्पेल्स फ्यूज होते हैं, हर एक से चिकट जाते हैं, तो उसे सिंकार्पस कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे सिंकार्पस की तो मस्टर्ड में पाएगा, सरसों में पाएगा और टोमेटो में पाएगा। साथियों ये कार्पेल्स ये कैसी हो, एपोकार्पोस हो या सिंकार्पस हो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसे पॉलिनेशन कहेंगे। जब स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन डिपॉजिट होगा, पोलन ट्यूब बनेगा और ये पोलन ट्यूब उसमें ये 2 मेल गैमेट ओवरी के अंदर जाएंगे, तब फर्टिलाइजेशन होगा। और क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, ओवल्स डेवलप्स इनटू सीड्स, ओवल्स का रूपांतर सीड्स में होगा और ओवरी का जब ओवरी मैच्योर होगी तो ये फ्रूट्स में डेवलप करेंगी। ये हुई बात आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। आगे देखेंगे साथियों जब बात करेंगे प्लासेंटेशन, प्लासेंटा और प्लासेंटेशन इसमें अंतर है। प्लासेंटा किसे कहते हैं भाई, सबसे पहले देखेंगे कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्लासेंटा इज अ parenchymatous flattened cushion inside ovary where ovules are born। साथियों मेरे प्यारे दोस्तों कि पैरेंकाइमेटस फ्लैटेंड कुशन इनसाइड द ओवरी, जहां पर भी ओव्यूल्स ओव्यूल्स ये सीड्स में कन्वर्ट होते हैं, ओव्यूल्स जहां भी बॉर्न होते हैं उसे प्लासेंटा कहते हैं। ये देखिए आपको इस दिखाई दे रहा है, ये ओव्यूल्स इस पिक्चर में दिखाई दे, ये ओव्यूल दिखाई दे रहा है, ये भी ओव्यूल्स है, ये भी ओव्यूल्स है और ये भी ओव्यूल्स है। तो प्लासेंटा इज अ पैरेंकाइमेटस फ्लैटेंड कुशन इनसाइड द ओवरी, जहां पर ओव्यूल्स बॉर्न होते हैं उसे प्लासेंटा कहते हैं भाई। प्यारे साथियों दी अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स कहां पर, विद इन द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की जो भी अरेंजमेंट होती है उसे प्लासेंटेशन कहते हैं। याद रखना ये डेफिनेशन आपको थियरी में पूछेंगे, व्हाट इज प्लासेंटेशन, मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन। साथियों प्लासेंटेशन की भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, VIZ यानी कि नेमली कौन से होते हैं साथियों, मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है, एक्साइल प्लासेंटेशन होता है, पैराइटल प्लासेंटेशन होता है, बेसल प्लासेंटेशन होता है, सेंट्रल प्लासेंटेशन होता है और प्री सेंट्रल। कई सारे आप प्लासेंटेशन की टाइप की बात करेंगे तो होते हैं मार्जिनल नंबर 1, क्लासिकल नंबर 2, पैराइटल 3 और बेसल 4, सेंट्रल 5 और प्री सेंट्रल 6 होते हैं। 6 के भी ज्यादा होते हैं, आपके लिए लिमिटेशन दिया है एनसीईआरटी ने। तो बात करेंगे यहाँ पर मार्जिनल प्लासेंटेशन की, एक्साइल प्लासेंटेशन की, पैराइटल प्लासेंटेशन की, प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन की, बेसल प्लासेंटेशन। साथियों इस डायग्राम में देखिए कि मार्जिनल प्लासेंटेशन कहां पर आपको दिखाई देगा, पी प्लांट में दिखाई देगा। पहला देखेंगे कि मार्जिनल प्लासेंटेशन किसे कहते हैं साथियों, द प्लासेंटा फॉर्म्स अ रिज, यानी कि ये पेरीफेरी होगी, रिज यानी कि पेरीफेरी, along the ventral surface of the ovary and the ovules are born, ovules कहां पैदा होते हैं, born on the ridge of forming two rows। या साथियों यहाँ पर देखिए कि क्या लिखा है, द प्लासेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल सरफेस ऑफ द ओवरी एंड ओव्यूल्स जब बात करते हैं तो ये बॉर्न होते हैं रिज फॉर्मिंग 2 रोज, 2 रोज क्या होते हैं इसकी चर्चा करेंगे साथियों। ये देखिए मार्जिनल प्लासेंटेशन, मार्जिनल प्लासेंटेशन में ये ओव्यूल्स कन्वर्ट होते हैं सीड्स में। एक साइड को भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओव्यूल, ये दूसरे साइड को दिखाई दे रहा है, ये दूसरे साइड को दिखाई रहे, ये और एक साइड है, ये और एक साइड, 2 साइड्स होते हैं। ऐसे प्लासेंटेशन को मार्जिनल प्लासेंटेशन कहते हैं और ये आपको दिखाई देगा पी प्लांट्स में। ये हुई बात मार्जिनल प्लासेंटेशन। प्लासेंटा फॉर्म्स अ ridge along the ventral surface of the ovary and ovules are born on this ridge forming 2 rows, 2 रोज आपको दिखाई दे रही है पी प्लांट में। ये हुई बात पी प्लांट की। आगे देखेंगे साथियों कि बात करेंगे एक्साइल प्लासेंटेशन की।
एक्साइल प्लासेंटेशन यहाँ पर देखेंगे कि किसे कहते हैं, द प्लासेंटा इज एक्साइल, प्लासेंटा एक्साइल होता है, और एंड द जो भी ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल सीड्स बनते हैं ओव्यूल से, ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इन अ मल्टीलोक्यूलर ओव्यूली, द प्लासेंटा, ऐसे प्लासेंटेशन को एक्साइल प्लासेंटेशन कहेंगे। मल्टीलोक्यूलर ओवरी एक्साइल प्लासेंटेशन, आपको एग्जांपल की बात करेंगे तो लेमन में दिखाएगा, जितने भी नींबू वर्गीय होंगे, संतरा हो या मौसमी या नींबू होगा, उसमें एक्साइल प्लासेंटेशन होगा ही होगा। साथियों चाइना रोज में भी एक्साइल प्लासेंटेशन दिखाई दे रहा है, ये देखिए चाइना रोज की बात हो रही है, टोमेटो की बात हो रही है, टोमेटो में एक्साइल प्लासेंटेशन होगा, और लेमन में होगा ही होगा 101%। ये हुई बात एक्साइल प्लासेंटेशन विच ऑकर्स इन चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में। आगे देखेंगे साथियों कि पैराइटल प्लासेंटेशन की बात करेंगे। पैराइटल प्लासेंटेशन किसे कहते हैं, ये देखिए आपको ये ओव्यूल्स दिखाई दे रहा है पैराइटल साइड्स पर, और इसकी ही चर्चा हो रही है साथियों। ओव्यूल्स या सीड बोलेंगे पहले, डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ये देखिए ये आउटर वॉल आपको दिखाई दे रहा है, ये आउटर वॉल है, और इनर वॉल में ये इनर वॉल आई से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये ओव्यूल्स डेवलप हो रहे हैं इनर वॉल पर। तो ऐसे प्लासेंटेशन को पेरीफेरल पार्ट कहेंगे, पेरीफेरल पार्ट। और ओरी देखिए, ओरी इज वन चेम्बर, एक ही चेम्बर में दिखाई दे रही है, और बट इट बिकम्स टू चेम्बर, आपको दो चेम्बर दिखाई देगी ड्यू टू कैसे, फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। ये दो चेम्बर की ओरी दिखाई रही है, दो चेम्बर, ये दो चेम्बर दिखाई दे रही है, दो चेम्बर। ऐसे चेम्बर को फॉल्स सेप्टम कहेंगे। तो फॉल्स सेप्टम की जब बात करेंगे एग्जांपल की, तो आपको दिखाई पाएगा कि मस्टार्ड और आर्जिमोनी मैक्सिकना, ये आप मार्जिमोनी मैक्सिकना के फ्लावर दिखाई दे रही है, ऐसा आप दिखाई देता है रोड साइड को, कहीं भी ये अबेंडेड फील्ड्स में दिखाई देगा। तो ये वही बात किसके, पैराइटल प्लासेंटेशन की। आगे देखेंगे साथियों की बात करेंगे फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन की। आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये देखिए फ्लावर दिखाई दे रहे हैं डायंथस के और प्राइम रोज के, इसमें फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन होता। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन किसे कहते हैं साथियों, जब बात करेंगे वेन द ओव्यूल्स, ये देखिए ओव्यूल्स आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, ये देखिए यहाँ पर ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, सेंट्रल ये कॉलम होता है और ये ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। वेन द ओव्यूल्स आर बॉर्न सेंट्रल एक्सिस पर, पूरे सेंट्रल एक्सिस पर ओव्यूल्स बॉर्न हो रहे, कहां पर, एट द सेप्टा। ऐसे सेप्टा नहीं होता, एब्सेंट होता है फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन में। किसमें पाएगा फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, आप जानेंगे डायंथस, ये शोई प्लांट होता है डायंथस, इसमें फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन होगा जब ओव्यूल्स ये बॉर्न होंगे सेंट्रल एक्सिस पर, सभी सेंट्रल एक्सिस पर दिखाई दे रही है ये ओव्यूल्स बॉर्न। ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड्स और ओरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स, याद रखना डायंथस और प्राइम रोज ये फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन की बात चल रही है, तो डायंथस और प्राइम रोज। साथियों आगे देखेंगे कि आगे क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये लास्ट टाइप का प्लासेंटेशन है बेसल। देखिए यहाँ पर ये बेसल प्लासेंटेशन, ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, सनफ्लावर में पाएगा और मैरीगोल्ड में पाएगा, झुंड में भी पाएगा, मैरीगोल्ड को झुंडू कहते हैं। बेसल प्लासेंटेशन किसे कहते हैं भाई मेरे प्यारे भाई और बहनों, द प्लासेंटा डेवलप्स एट, कहां पर, बेस पर होगा। ये देखिए प्लासेंटा बेस पर दिखाई दे रहा है, और ओरी, ओरी की जब बात करेंगे और सिंगल ऑयल होगा, सिर्फ सिंगल ऑयल होगा, ये देखिए सिंगल ऑयल, ये सिंगल ऑयल है, ये कन्वर्ट होता है सीड में, और ये बेसल प्लासेंटेशन है। साथियों याद रखना, द प्लासेंटेशन की जब बात करते हैं बेसल प्लासेंटेशन की, द प्लासेंटा डेवलप एट बेस ऑफ द ओवरी, सिंगल ओविल अटैच्ड टू इट, एक ही ओविल अटैच होगा, कहां पर, सनफ्लावर में और मैरीगोल्ड में। ये हुई बात बेसल प्लासेंटेशन की। माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो को आप अच्छी तरह से गौर से सुन लें, याद करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।